ये सूप को पीने का एक ही तरीका है कि शेफ के हाथों पीना पड़ेगा। इंडियन तरीका ये है कि शेफ को साथ में पीना पड़ता है। की कर रहे हो रुबीना? बचपना छड्डो। ये बचपना नहीं है भाभी, यही तो मौका है ये जानने का कि इस घर में बहुओं की औकात क्या है। परसों पहले मरी हुई बेटी की सास जब चाहे बहुओं को जलील करे, जब चाहे घर के बच्चों के किरदार पे उंगली उठा, और मियां जान की खामोशी सब बता चुकी है। वो दादी को तो इस घर से जाने के लिए कहेंगे नहीं, तो मैं ही जा रही हूँ। रुबीना, तो मियां जान की खामोशी का गलत मतलब निकालिए। छोड़ो, वो जरूर कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। नदीम, अब कोई रास्ता नहीं निकलेगा। फैसला तुम्हें करना है नदीम, कि तुम्हें अपनी बीवी के साथ रहना कि अपने बाप के साथ। भाभी एक बार फिर सोच लो। जिंदगी के बड़े फैसले इस तरह जज्बात में आकर नहीं लिए जाते। मामून भाई, आप ही मुझे कह रहे थे ना उस दिन कि मैं कुछ करती नहीं हूँ। अब मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे करने दीजिए। और वैसे भी जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। जो होना था ना, वो हो गया। रुबीना, गुस्सा थूक दो। अब तो मैं ही जाऊंगी इस घर से बाहर। अरे बात तो सुनो जान मोहम्मद। और सुनो, हमजा के भी सारे सामान पैक कर लो। और वो अलमीरा में जो मेरी फाइल रखी है ना, वो ले लेना। उसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और बाकी सामान मैं बाद में मंगवा लूंगा। अरे गुस्से में पागल हो रहे हो तुम वही कर रहे हो जो रुबीना चाहती है। अगर जाना है तो वो जाए, हम लोग क्यों जाए? अगर हम यहाँ से निकल गए ना, तो हमजा को गद्दी कभी नहीं मिलेगी। अम्मी, मुझे गद्दी की परवाह न कल थी, ना आज है, ना कभी होगी। लेकिन एक चीज जान लीजिए, हम अपनी खुददारी और गैरत से कभी समझौता नहीं कर सकते। चलिए। चलिए। अरे जान मोहम्मद, सुनो तो सही। सोचने का वक्त खत्म हो गया मियां जान। अब आपको फैसला करना होगा, बहू या दामाद। मैं अपने सामान और अपने लोगों के साथ इस घर से जाने के लिए तैयार हूं। जान मोहम्मद, आप लोग हमारे जिस्म के दो हिस्सों की तरह हो। अपने जिस्म के हिस्से काट के कैसे फेंक सकता है? अगर ये लोग नहीं जा रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। सामान तो मेरा भी पैक है, और सल्तनत हॉस्पिटल से सीधा मेरे पास आई जाएगी। जरा रुकिए। सल्तनत, मेरी जान, तू ठीक है ना बच्चे? तू अचानक कैसे आ गई? अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। अभी मैं ठीक हूँ। ये सब हमारी वजह से हुआ है। मुझे जो बोलना था वो तो आप सुन ही चुके हैं। अब एक बार सल्तनत क्या बोलना चाहती है वो भी सुन लीजिए। कोई कहीं नहीं जाएगा मियां जान। नदीम, सल्तनत की जान का सदका गरीबों में बांट दो। जी मियां जान।
लेकिन जहरून, सल्तनत को डॉक्टर ने इतनी जल्दी परमिशन कैसे दे दी? अबू मैं ठीक हो गई हूँ ना, इसलिए अब फिक्र ना करें। ज़ारून, मुझे दादी के पास ले चलो। दादी, हमारे घर में मियाँ जान के बाद सबसे बड़ा मुकाम आपका है। आपके लिए तो हम सब लोग बच्चे हैं ना, मैं, ज़ारून और अम्मी भी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? और अम्मी, आपने तो खुद मुझे सिखाया है ना कि लड़कियां दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आती, मगर जाती जनाजा बनकर ही है। अम्मी, आप हमारे घर को छोड़कर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? ये घर मियाँ जान का बसाया हुआ एक ऐसा आशियाना है जहाँ अगर छोटों से गलती हो जाती है तो वो बड़ों से माफी मांग लेते हैं, और अगर बड़ों से गलती हो जाती है तो छोटे बड़ों की माफी मांगने से पहले उन्हें माफ कर देते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ दादी, और वैसे भी उंगली मेरे और ज़ारून के किरदार पर उठाई गई थी ना, तो फिर इस बात का फैसला हम दोनों पर क्यों नहीं छोड़ा गया? मियाँ जान, अब अगर किसी ने इस घर को छोड़कर जाने की बात की तो सबसे पहले मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप सब जिंदगी भर मुझे ढूंढते रहना, मगर सल्तनत, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, डॉक्टर ने मना किया है। नीलम, उसको रूम में लेके जाओ। आराम से। आराम से। ठीक है तो? हमजा और कायनात नजर नहीं आए मुझे। भाई मियाँ और कायनात अजमेर शरीफ गए हैं ज़ैनब मामी के साथ, तेरी सेहत के लिए दुआ करने के लिए। चलो अच्छा है, मेरे पीछे ज़ारून ने सुकून से वक्त गुजारा होगा। सुकून? सल्तनत की तबीयत वैसे ज्यादा अच्छी है नहीं, डॉक्टर ने मना किया था डिस्चार्ज करने के लिए। वो कम से कम 2 दिन और रखना चाहते थे। तो फिर इस हालत में तुम उसे यहाँ पर लेकर ही क्यों आए? और कोई रास्ता था भी नहीं मेरे पास डैड, क्योंकि इस घर के बड़ों की ईगो किसी की तबीयत से ज्यादा अहम हो गई थी। तो सल्तनत ने बड़ों वाला काम किया, समझदारी वाला काम किया। जब उसको पता चला कि घर में क्या हो रहा है तो उसने बोला कि मैं चलती हूँ घर पर। सल्तनत का मानना यह है कि वो मौत तो बर्दाश्त कर सकती है लेकिन घर का टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सल्तनत, उसकी लाइफ से ना सुकून नाम का लफ्ज उसी दिन मिट गया है जिस दिन से उसने तुझसे मोहब्बत कर ली। पूरी दुनिया में लोग सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखते हैं, जैसे ही सूरज ढल जाता है अपनी पसंद का कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जब से तू बीमार होकर हॉस्पिटल गई है
2 दिन हो गए जारून ने कुछ नहीं खाया, बस इफ्तार में एक खजूर खाता है और सहरी में 1 गिलास पानी। तो तुझे लगता है वो सुकून से जिंदगी गुजार रहा है? और दादी, छोटी चाची, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आपस में झगड़ा मत कीजिए आप। अभी सल्तनत आई है ना, तो थोड़ा सा रिकवर होने दें उसको। एक सदमे से निकली नहीं है, पता चले दूसरा सदमा लग गया। और किस बात के लिए झगड़ रहे हैं आप लोग? ये तो खुशी का माहौल है ना। अभी ईद आ गई है और ईद के बाद हमजा और कायनात की शादी है, तो खुशी का माहौल है, घर में खुशियां होनी चाहिए, लेकिन आप लोग झगड़ रहे हैं। और वैसे भी इस टाइम सल्तनत की तबीयत देखिए ना आप, सल्तनत को जज्बाती सपोर्ट दीजिए आप। तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिए और समझिए आप बड़े हैं। जारून, हाँ नीलम, वो सल्तनत तुम्हें अपने कमरे में बुला रही है। ये फाइल है, इसमें शेड्यूल लिखा है, सब डिस्क्रिप्शंस हैं और ये दवाइयाँ हैं। सल्तनत को ना दूध देते रहना। कुछ एंटीबायोटिक्स दिए हैं डॉक्टर ने, तो उसके लिए बोला है। ओके? तुमने शायद सुना नहीं, मैंने कहा वो कमरे में बुला रही है। जारून, जाओ। अभी तुमने ही तो कहा उसे जज्बाती सपोर्ट की जरूरत है। सॉरी चाचा, मैं सल्तनत के बेडरूम में नहीं जा सकता। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाए। आई एम सॉरी। नीलम, तुम जाओ। बेटे ज़ारून, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। हर गुजरते दिन के साथ तुम्हारी अच्छाइयां हम पर खुल रही हैं। मैं शाह खानदान का सरगना हूं, इसलिए इस घर में होने वाली हर अच्छी और बुरी बात की जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, मगर एक बात जान लो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हमें यकीन है तुम्हारे जज्बे बेलगाम हो सकते हैं, लेकिन नापाक नहीं। हम तुम्हें हुक्म और इजाजत देते हैं, चाहे रात हो या दिन, जब चाहो सल्तनत की खातिर, सल्तनत की तबीयत की खातिर तुम सल्तनत के कमरे में जा सकते हो। कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, क्योंकि तुम एक पाकीज़ा
नौजवान। बैठो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वहां नहीं, यहाँ बैठो। तो बताओ कैसी तबीयत है? ठीक है। ये क्या हुआ ज़ारू? ये ऐसे ही बिग डील। थैंक यू। सॉरी। थैंक यू एंड सॉरी एक साथ। अब ये थैंक यू किस लिए, सॉरी किस लिए? थैंक यू इसलिए क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरी जान बचाई है ज़ारू। और सॉरी इसलिए कि तुमने मेरी वजह से बहुत सारी चीजें बर्दाश्त की। सल्तनत, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारा रोना पसंद नहीं है? कहा है ना? कब तक आंसुओं से मेरी जेब भरती रहो? तुम ना अपना ये रोतलू नेचर सुधार लो, नहीं तो वरना वरना क्या? वरना मैं नीलम रुको। हाँ, हुक्म कीजिए मोहतरमा। यार बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। मैं और ज़ारून साथ में खाएंगे। ओके। ए नीलम, चुगली करना बुरी बात है। क्या मैंने किसी को नहीं बताया कि तुमने रोजा रखा है? भूख लगी है तो आज का खाना कैनेडियन शेफ के हाथ। अच्छा। I'll see you soon. चलिए, रेडी। हाँ, यार मुझे भी टेस्ट करवाओ ना ये कैनेडियन सूप। बिल्कुल भी नहीं दूर रहना इससे। पहले जिसके लिए बनाया है वो चखेगी, उसके बाद तुम्हारा और मेरा नंबर आएगा। तो जल्दी चले, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ तो चलो पहले चलो। हाँ जी, तो लीजिए गरम गरम सूप हाजिर है कैनेडियन शेफ के हाथों। तैयार हो जाइए पीने के लिए। वेरी गुड। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। नीलम हटाओ जरा। और गरम गरम सूप। कैनेडियन शेफ, अब तो अपनी टोपी उतार दीजिए।
ओके। ये क्या कर रही है? ये सूप को पीने का एक ही तरीका है कि शेफ के हाथों पीना पड़ेगा। अच्छा, तो हमारा इंडियन तरीका ये है कि शेफ को साथ में पीना पड़ता है। तुम्हारा ख्याल जितना रखवाना है ज़ारून से रखवा लो, और अब ज़ारून को तुमसे हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं हम सल्तनत।